नमस्कार दोस्तों भगवान परशुराम जी को कौन नहीं जानता। महाभारत रामायण में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा और देखा भी होगा और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। दोस्तों महाभारत में कर्ण के और भीष्म पितामह जी के गुरु दिखाए गए हैं और रामायण में परशुराम जी का जिक्र तब आता है जब भगवान श्री राम उस शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त तोड़ते हैं, यानी वो खंडित हो जाता है। तब भगवान परशुराम जी आते हैं और उस सभा में आकर बड़ी गर्जना से कहते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। वो जनक जी को बोलते हैं कि जनक, मैंने ये धनुष तुम्हारे पूर्वजों को दिया था संभाल कर रखने के लिए। तो दोस्तों वहां पर दिखाया गया है कि स्वयंवर में परशुराम जी आते हैं। महाभारत में जो कर्ण और भीष्म पितामह जी के गुरु दिखाए गए हैं, ये टॉपिक अलग है, इसके रिगार्डिंग हम कभी फिर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं रामायण के ऊपर। तो रामायण में जो परशुराम जी का जो चरित्र दिखाया गया है वो कितना सत्य है। क्या परशुराम जी स्वयंवर में आए थे और इस तरीके का जो व्यवहार किया था वो किया था या नहीं, झूठ है या सच, तो हम आज इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वाल्मीकि रामायण के अंदर से बताऊंगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं जोड़ूंगा। जो कुछ है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। तो दोस्तों ये बात उस टाइम की है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह होकर जब वो जाते हैं, भारत वापस जाती है, तो राजा जनक जी अपनी पुत्रियों को दान वगैरह देकर राजा जनक जी चले जाते हैं और दशरथ अपने बच्चों के साथ चतुरंगिनी सेना के साथ जब जाते हैं तो रास्ते में खुद दशरथ जी देखते हैं कि भगवान परशुराम जी आ रहे हैं परशु धारण किए हुए, ठीक है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक है हमारा बालकांड का 33वां सर्ग का 8वां श्लोक है, जिससे वाल्मीकि रामायण से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें बोल रहे हैं, आप देखना, इसमें कह रहे हैं कि जनक ने उन कन्याओं को बहुत से दास और दासियां दी। अत्यंत प्रसन्न चित्त जनक ने बहुत सा सोना, चांदी, मोती और मूंगे दिए। इस प्रकार बहुत सारा धन देकर राजा जनक दशरथ जी से आज्ञा मांग अपने राजभवन में गए। महाराज दशरथ भी कुमारों के साथ लिए हुए तथा ऋषियों को आगे कर सेना सहित चल दिए। इस प्रकार ऋषियों और राम के साथ जाते हुए महाराज दशरथ ने भयंकर रूप धारण किए हुए जटाजूटधारी भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र राजाओं का मान मर्दन करने वाले परशुराम को देखा। तो अभी इसमें क्या लिखा हुआ कि दशरथ जी ने भगवान परशुराम को देखा और राजाओं का मान मर्दन करने वाले मतलब कि क्षत्रियों का जो 21 बार धरती से खत्म किए थे क्षत्रिय, तो इसलिए बोला गया कि मान मर्दन करने वाले, राजाओं का मान मर्दन करने वाले। तो इसमें उसकी अगले श्लोकों में उसकी विशेषता बताई गई है। वे कैलाश के समान दुर्धस, कालग्नि के समान दुस्सह, तेज से प्रकाशमान पामर लोगों द्वारा दुर्निरीक्षित थे, ठीक है। तो ये चीजें बताई गई है। तो इस श्लोक से पहले, तो इस श्लोक से ही आपको वे बात खंडित हो जाती है कि भगवान परशुराम स्वयंवर में आए थे और वहां आके भगवान परशुराम ने पूछा था कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जनक जी ने अपनी पुत्रियों को दान देकर जनक जी चले गए अपने राज्य में, ठीक है। और महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ और चतुर्मुनि सेना के साथ वहां से निकल गए और रास्ते में जाकर दशरथ जी ने उनका परशुराम जी को देखा। देखो लिखा हुआ, उनके कंधे पर परशु तथा बिजली के समान दीप्यमान धनुष और बाण को लिए हुए वो ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिवजी आए हों। तो ये भी ऋषिगण जो साथ में आए थे, जो दशरथ जी के साथ आए थे, वो उनको नमस्कार करते हैं। लिखा हुआ है, इस प्रकार परस्पर वार्तालाप ऋषिगण अघरे लेकर घोर रूपधारी परशुराम के समक्ष आए और राम राम ऐसा मधुर वचन कहने लगे। तो उन्होंने ग्रहण किया। बोले, हे दशरथ नंदन वीर। उन्हें यहाँ पे बोला कि राम कौन है, बोले कि हे दशरथ नंदन वीर, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत सुना जाता है। बोले कि तुम्हारा जो पराक्रम है अद्भुत सुना जाता है। ये कौन सा श्लोक है? ये 34वां सर्ग है बालकांड का। हे दशरथ नंदन वीर, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत सुना जाता है। मिथिला में तुमने जो धनुष तोड़ा है वह भी हमने सुना है। तो जब वो धनुष जब तोड़ा था ना, ठीक है, उसके 2-3 दिन के बाद जब वहां से बारात निकली, तब वो वहां पहुंचे थे क्योंकि महेंद्र पर्वत पे वे रहते थे। उस धनुष का तोड़ा जाना आश्चर्यजनक
अचिंत्य है, उसी का वरदान सुन मैं एक दूसरा धनुष लेकर आया हूं। बोले कि उसी का वरदान सुनकर मैं एक धनुष और लेकर आया हूं। ठीक है, यह भयंकर धनुष जमदग्नि का है। इस पर तीर चढ़ाकर आप अपना बल प्रदर्शित करें। ठीक है, बोला इस पर तीर चढ़ाकर आप अपना बल प्रदर्शित करें। इस धनुष पर तीर चढ़ाने से तुम्हारे बल को जानकर हम उसकी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे साथ द्वंद्व करेंगे। और यहाँ कहीं पर भी लक्ष्मण जी के साथ लक्ष्मण जी ने जो भगवान परशुराम जी के साथ व्यवहार किया था, कहीं पर भी कोई विवरण नहीं है। मेरे को ये बताइए कि कहां पर भगवान परशुराम जी स्वयंवर में आए थे, कहां लिखा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। वाल्मीकि रामायण में ये कहीं पर भी नहीं है कि भगवान परशुराम जी स्वयंवर में आए थे। तो स्वयंवर की जो घटना थी, जो स्वयंवर हुआ था या नहीं हुआ था, ये क्वेश्चनेबल चीज है। इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। स्वयंवर में भगवान श्री राम के साथ कौन कौन आए थे, ठीक है, भगवान श्री राम स्वयंवर में कैसे पहुंचे, ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि भगवान परशुराम जी स्वयंवर में नहीं आए थे। स्वयंवर के बाद जब भारत वापस जा रही थी तब भगवान परशुराम जी आए थे। तो दोस्तों, इस तरीके की जो घटनाएं हमें दिखाई जाती, पढ़ाई जाती हैं, वो सब गलत हैं। और अपने ग्रंथों को पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो हम हैं आपके सामने, हम आपके लिए वीडियो लेके आया करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वैल्यूएबल वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे। और आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।